गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ाएंगे कि गेट किसे कहते हैं और गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट का मतलब है स्विच। कि लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ हैं जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध पर आधारित होते हैं। अर्थात ये गेट ऐसा स्विच होगा जो इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच किसी तर्कपूर्ण संबंध पर आधारित होता है, उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। और लॉजिक गेट का उपयोग जो है ये डिजिटल परिपथों में होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रकार के परिपथों का उपयोग किया जाता है, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। तो एनालॉग परिपथ ऐसा होता है जैसे हमने ये देखा था प्रत्यावर्ती धारा थी और ये समय था। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ जब परिवर्तित हो रही थी तो ये प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव ये जो है सभी संभव मानों को यहाँ पर ग्रहण कर रहा था। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा विभव के अनेकों मान प्राप्त हो रहे थे समय के साथ जब ये परिवर्तित हो रहा था। तो समय के साथ परिवर्तन के दौरान जब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव के अनेकों मान प्राप्त होते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार का जो परिपथ होता है वो परिपथ एनालॉग परिपथ कहलाता है। एनालॉग परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव के कई मान प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर ये शून्य है, फिर यहाँ पर ये मान बढ़ा, फिर अधिकतम हुआ, फिर घटा, फिर शून्य हुआ। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के अनेकों मान प्राप्त हुए। माना जैसे ये मान 5 एम्पियर है और ये शून्य है, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा 0 से 5 एम्पियर के बीच के सभी संभव मानों को ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार का परिपथ जिसमें कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव दो विभिन्न मानों को ग्रहण करते हैं, ऐसे परिपथ को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। अब जो डिजिटल परिपथ होते हैं, दूसरा परिपथ है डिजिटल परिपथ। तो डिजिटल परिपथ में क्या होता है, इसमें जैसे ये विभव और समय के बीच हम ग्राफ खींचे तो डिजिटल परिपथ में यहां पर क्या होगा, विभव ऐसा परिपथ जिसमें विभव का समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो विभव जो है केवल दो मानों को ग्रहण करता है, एक निम्न मान एक उच्च मान। इनके बीच कोई और मान ये ग्रहण नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है विभव का मान, जैसे यहाँ पर 0 से t1 समय के बीच यहाँ पर जो विभव है वो 5 वोल्ट है, कम ज्यादा नहीं हुआ, केवल 5 वोल्ट। फिर t1 से t2 समय के बीच विभव जो है 0 वोल्ट है। फिर t2 से t3 समय के बीच विभव 5 वोल्ट है। तो यानी यहाँ पर विभव के केवल दो स्तर प्राप्त हो रहे हैं, निम्न स्तर और उच्च स्तर। या तो निम्न मान होगा या तो उच्च मान होगा, इनके बीच अन्य मानों को ये विभव ग्रहण नहीं करता है। और इसी प्रकार से धारा के लिए भी होता है कि ऐसा परिपथ जिसमें धारा या विभव केवल दो स्तरों को ग्रहण करते हैं, उच्च स्तर और निम्न स्तर, उच्च मान और निम्न मान। तो ऐसे परिपथों को हम जिसमें कि विभव या धारा दो स्तरों को या दो मानों को ग्रहण करते हैं, ऐसे परिपथों को हम डिजिटल परिपथ कहते हैं। और डिजिटल परिपथ का उपयोग जो है लॉजिक गेट में होता है, या जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हैं, या जो रिले होते हैं, या काउंटर इनमें जो है, या कंप्यूटर इनमें जो है सभी प्रकार के जो ये परिपथ हैं इनमें जो है डिजिटल परिपथ का ही उपयोग होता है। अब हम आते हैं और डिजिटल परिपथ का उपयोग जो है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें भी होता है। अब लॉजिक गेट पे आते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच किसी तर्कपूर्ण संबंध पर आधारित होते हैं। कि अगर इनपुट और आउटपुट के बीच कोई ऐसा संबंध होगा कि आउटपुट अगर क्या आ रहा है, उच्च मान आ रहा है, तो हम आउटपुट को कहेंगे ये ऑन अवस्था में है। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच कोई ऐसा संबंध आता है जिससे कि आउटपुट का मान न्यूनतम आता है, निम्न मान आता है आउटपुट का, तो हम आउटपुट को कहेंगे कि ये
ऑफ अवस्था में है। तो यानी यहां पर ये जो गेट है, गेट में क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच कोई लॉजिक रिलेशन होगा, तर्कपूर्ण संबंध होगा, और इसके द्वारा जो है आउटपुट का मान या तो ऑन अवस्था में होगा या तो ऑफ अवस्था में होगा। यहां पर जो ऑन अवस्था आती है, ऑन अवस्था को हम यहां पर 1 से शो करते हैं, और ऑफ अवस्था को हम यहां पर किससे शो करते हैं, 0 से। ऑन 1 का मतलब है उच्च मान, 0 का मतलब है न्यूनतम मान या निम्न मान। अब कुछ जगह इसको सत्य और इसको असत्य भी कहते हैं। 1 मान को, 1 मतलब ऑन, आउटपुट या इनपुट अगर ऑन अवस्था में है तो ये 1 अवस्था में कहलाएगा, या सत्य अवस्था में या ट्रू अवस्था में कहलाएगा, या हम ये कह देंगे स्विच ऑन अवस्था में है। और अगर ये ऑफ आउटपुट या इनपुट के टर्मिनल को हमने अगर ऑफ कर रखा है तो इसका मतलब है वो निम्न विभव पे जुड़े हैं, निम्न विभव प्रदान कर रहे हैं, उस समय ये ऑफ अवस्था में कहलाएंगे, या असत्य कहलाएंगे, या फॉल्स कहलाएंगे। विभिन्न नामों से हम इनको जानते हैं। अब जो है यहां पर गेट का मतलब हो गया कि ऐसे डिजिटल परिपथ जिनमें इनपुट और आउटपुट के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। इसमें 2 स्तर होते हैं, ऑन स्तर और ऑफ स्तर, या 1, ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 या ऑन का मतलब है कि वहां पर उच्च विभव प्राप्त हो रहा है या उच्च विभव प्रदान किया गया है। ऑफ का मतलब है कि वहां पर निम्न विभव या शून्य विभव प्रदान किया गया है। अब लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मूल लॉजिक गेट है, मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और एंड नॉट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 प्रकार के मूल गेट हैं। तो इनका हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले और गेट। ये और गेट क्या है? और गेट, गेट का मतलब स्विच। गेट इसलिए लिया गया है कि जब आउटपुट, जब इस स्विच से धारा प्रवाहित होगी तो ये गेट खुला है, ठीक है, गेट इस टाइम खुला हो गया। तो जब गेट खुला होता है उसके आर पार हम जा सकते हैं, और जब गेट बंद है तो उसके आर पार हम नहीं जा सकते हैं। तो यानी वो गेट जो हमारे फाटक के गेट होते हैं वो एक स्विच का काम कर रहे हैं। वो अगर बंद है तो उसके आर पार नहीं जा सकते हैं, अब खुले हैं तो आर पार जा सकते हैं। उसी प्रकार से स्विच भी होते हैं। अगर स्विच को ऑन कर रखा है तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, अगर स्विच ऑफ है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्विचों को यहाँ पे गेट नाम दिया गया है। लॉजिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, लॉजिकल रिलेशन होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले और गेट पे आते हैं। ये एक मूल गेट है। और गेट ये जो है इसका परिपथ ये है, ये इसका ये इसका प्रतीक है। अब और गेट में क्या होगा कि और गेट वह गेट है जिसमें कम से कम 2 इनपुट सिग्नल और 1 आउटपुट सिग्नल होगा। कम से कम 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं और 1 आउटपुट सिग्नल होगा। और गेट का जो ये आउटपुट होगा, ये और गेट का प्रतीक है। और गेट का आउटपुट ऑन अवस्था में तब होगा, इसका आउटपुट ऑन अवस्था में तब होगा जब कोई एक इनपुट या सभी इनपुट क्या होते हैं, ऑन अवस्था में होते हैं। तो जब और गेट के कोई एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट ऑन अवस्था में होंगे तो और गेट का आउटपुट भी क्या होगा, ऑन अवस्था में होगा। यदि और गेट का सभी इनपुट, और गेट के सब इनपुट अगर ऑफ अवस्था में हैं, यानी 0 अवस्था में है, तो ये और गेट का आउटपुट भी क्या होगा, ऑफ अवस्था में होगा, 0 अवस्था में होगा। अब यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के द्वारा ये पता चलता है कि ये आउटपुट ऑन अवस्था में है या ऑफ अवस्था में है। तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी। तो किसे कहते हैं सत्यता सारणी? कि सत्यता सारणी वह सारणी है डिजिटल परिपथ में या लॉजिक गेट में, लॉजिक गेटों में सत्यता सारणी वह सारणी है जो इनपुट और आउटपुट के
बीच एक तर्कपूर्ण संबंध पर आधारित होती है और इसके द्वारा यह प्रकट होता है कि आउटपुट ऑन अवस्था में है या ऑफ अवस्था में है। तो वह सारणी जिसके द्वारा आउटपुट के ऑन या ऑफ अवस्था में होने का पता चलता है उस सारणी को हम सत्यता सारणी कहते हैं। और इस सारणी में इनपुट और आउटपुट और के बीच इनपुट आउटपुट के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है जिससे हमें पता चलता है कि आउटपुट किस अवस्था में है। तो आइए हम इसको अध्ययन करते हैं इसका कि जब इनपुट की वैल्यू 0 होगी, जैसे ए हमने 0 दे दिया, बी हमने 0 दे दिया, तो आउटपुट क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए हम इसका पता कैसे करेंगे। यहां पर हम ये तो प्रतीक है, यहां पर हम एक समतुल्य परिपथ बनाएंगे और गेट का ये क्या है, समतुल्य परिपथ। ये वास्तविक परिपथ नहीं है, केवल समझाने के लिए बनाया गया है ये। तो इसमें क्या है, इसमें ये 2 स्विच हैं, कुंजी हैं दो, ये 2 कुंजी हैं और ये दोनों कुंजियों का संबंध, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इनका संबंध किसी बैटरी से किया गया है और इन दोनों कुंजी और बैटरी के बीच हमने यहाँ पर एक बल्ब लिया है। अगर ये बल्ब जलेगा तो हम कहेंगे आउटपुट Y क्या है, ऑन अवस्था में। अगर ये बल्ब प्रकाशित नहीं होता तो हम ये कहेंगे ऑफ अवस्था में। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। अब यहां पर ये दोनों स्विच क्या है, इस टाइम खुली अवस्था में है। तो जब ये दोनों स्विच खुली अवस्था में, ए भी खुला है यानी ए ऑफ अवस्था में है, बी भी खुला यानी बी भी ऑफ अवस्था में है। तो जब ये दोनों स्विच खुले में, ये यहां पर परिपथ में नहीं जोड़े गए, जब ये दोनों स्विच परिपथ में नहीं जोड़े गए हैं उस समय ए का मान भी 0 और बी का मान भी 0, ए 0 बी 0। तो ऐसी स्थिति में इस बैटरी से आने वाली धारा इस परिपथ में आगे नहीं बहेगी, क्योंकि यहां पर एक परिपथ टूट चुका है, इससे ये धारा यहां से आगे प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। जब ये बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, जलेगा नहीं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बल्ब क्या है, ऑफ अवस्था में है। इस समय आउटपुट क्या हो गया, ऑफ। इस बल्ब का जलना 1 को प्रकट करेगा और न जलना 0 को प्रकट करेगा और ये बल्ब का जलना ही हमारा आउटपुट को शो करेगा, ये आउटपुट Y। यहां पर Y बराबर a प्लस बी क्यों लिया गया है, ये Y बराबर a प्लस बी जो है इस OR गेट का लॉजिक समीकरण है, लॉजिक समीकरण या व्यंजक। तो OR गेट का मूल व्यंजक कौन है, y बराबर a और b। इसको प्लस नहीं पढ़ेंगे, इसको यहां पर और पढ़ते हैं, y इक्वल्स टू a और b। समझने के लिए आप प्लस भी कह सकते हैं कि y बराबर a प्लस b, पर वास्तव में है क्या ये a और b। a और b का मतलब है कि या तो a ऑन हो या तो b ऑन हो या दोनों के दोनों ऑन हो, तो ये परिपथ, ये आउटपुट भी क्या होगा, ऑन होगा। देखते हैं इसको कब ऑन आएगा। तो हम इस समतुल्य परिपथ से इसको समझा रहे हैं कि जब A ऑफ है, B ऑफ है, यानी दोनों तो 0 है, तो ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो आउटपुट B क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब A को 1 कीजिए, यानी यदि हम इस कुंजी को परिपथ में ला जाए, दबा दें, तो जब ये कुंजी A, ये पहली कुंजी परिपथ में आ जाती है, इसको हम दबा देते हैं, तो उस समय ये जो A है, ये इनपुट A, इसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, क्योंकि जब यहां से तब धारा इस रास्ते प्रवाहित होगी। और B को हमने क्या रखा, 0, अर्थात ये कुंजी अभी भी परिपथ में नहीं जुड़ी है। तो जब A ऑन है, B ऑफ है, यानी ये कुंजी, A वाली कुंजी परिपथ में आ गई, B वाली कुंजी परिपथ में नहीं है, इसको खुला रखा गया है। तो उस स्थिति में क्या होगा, बैटरी से आने वाली संपूर्ण धारा इस पहली कुंजी से होते हुए आगे बढ़ेगी और ये बल्ब अब यहाँ पे ऑन अवस्था में होगा, बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। ये बल्ब जब प्रकाशित होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे ऑन अवस्था आ गई। ऑन को हम यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, तो ये 1 आ गया। तीसरी कंडीशन, तो इसमें क्या है, अगर हम A को ऑफ कर दें और B को ऑन कर दें, A 0 यानी ऑफ और B क्या हो गया, ऑन, तो तब भी क्या होगा, तब इस बैटरी से आने वाली धारा इस A क्या है, ऑफ और B क्या हो गया, ऑन। तो तब A वाला
जो कुंजी है ये परिपथ में नहीं होगी, बी वाली कुंजी इस टाइम परिपथ में है, तो इस बैटरी से आने वाली संपूर्ण धारा बी वाले कुंजी से होते हुए इस बल्ब में जाएगी और ये बल्ब प्रकाशित होगा। बल्ब का प्रकाशित होना बल्ब की ऑन अवस्था को शो करेगा, यानी 1 को शो करेगा। ठीक है, तो हम बल्ब को 1 से शो कर रहे हैं कि बल्ब जल, 1 का मतलब बल्ब प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद यदि हम क्या करें, ए को भी ऑन बी को भी ऑन कर देंगे, इसका मतलब ए वाली कुंजी भी परिपथ में आ गई और बी वाली कुंजी भी परिपथ में आ गई। तो जब ये दोनों कुंजियां परिपथ में हैं उस समय हम ये कहेंगे कि ए भी ऑन अवस्था में है, बी भी ऑन अवस्था में है, दोनों ऑन अवस्था में हैं। तब इस बैटरी से आने वाली जो धारा है ये इन दोनों कुंजियों से होते हुए आगे बढ़ेगी और ये इस बल्ब में प्रवाहित होगी, जिससे कि बल्ब को ना प्रकाशित होगा। बल्ब का प्रकाशित होना 1 अवस्था को शो करेगा। तो यानी इसकी चौथी कंडीशन क्या होगी इस ट्रुथ टेबल की कि ए ऑन बी ऑन, तो बल्ब भी ऑन, आउटपुट ऑन। अब इसी को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये है y इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसका और गेट का बुलियन व्यंजक है या और गेट का व्यंजक है। इसमें a का मान 0 रखा, b का मान 0 रखा, तो 0 प्लस 0 यहां जाएगा, y का मान 0 आएगा। दूसरे में a का मान क्या रखा 1, b का मान क्या रखा 0, तो उस समय 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का मतलब 1 और 0, कोई एक इनपुट 0 1 है ऑन है, दूसरा इनपुट क्या है 0 है, तो 1 प्लस 0 का मान यहाँ पे 1 आता है। इसी प्रकार अगर क्या है तीसरी कंडीशन, अगर a 0 हो b क्या हो 1 हो, यानी a ऑफ और b ऑन हो, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस 1, यानी 0 और 1 इक्वल टू 1, यानी एक इनपुट ऑफ है दूसरा इनपुट ऑन है, तब भी आउटपुट क्या होगा ऑन होगा। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन अगर ऐसा हो जाए दोनों के दोनों इनपुट क्या हो, ए भी ऑन हो बी भी ऑन हो, ये ए भी ऑन बी भी ऑन हो, यानी ये वाली कंडीशन, तो उस समय जब क्या होगा 1 प्लस 1, यहां हम सिंपल मैथमेटिक्स जो है हमारी दार्शनिक प्रणाली वाली मैथमेटिक्स, उसमें 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है, पर यहां नहीं। यहां जो संक्रिया लागू होती है, यहां जो रूल लागू होंगे वो बूलियन गणित के अनुसार होंगे, बूलियन अलजेब्रा के अनुसार होंगे, जो कि 2 अंकों पर डिपेंड है, 1 और 0। बूलियन एक गणितज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, तो उनका पूरा नाम था पायनियर बूलियन। तो पायनियर जो बूलियन थे, पायनियर जॉर्ज बूलियन, उन्होंने जो है 1854 में एक ऐसी गणित का विकास किया जो कि तर्कों पे आधारित है, और उनकी इस गणित में, उनकी इस बीज गणित में केवल 2 चरों का प्रयोग किया गया, 1 और 0 का। तो 2 स्तर 1 और 0, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, और इन्हीं पर गुणा जोड़, इन पे जो है इसके अलग से गणित बनाएगी, जिसको हम कहते हैं बूलियन की बीज गणित। तो यहां पर ये प्लस वाला रिलेशन देखिए कैसा है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 यहाँ 1 होगा। ठीक है, ये सिंपल प्लस नहीं, इसको क्या कहेंगे हम ऑन और ऑन, यानी सॉरी जब दोनों के दोनों ऑन हैं तो ये भी क्या होगा, आउटपुट भी क्या आ रहा है ऑन आ रहा है। ये एक्चुअल में बूलियन की जो गणित है ये तर्कों पे है, मनुष्य द्वारा जो हम तर्क देते हैं उन तर्कों पे आधारित गणित है। तो ऑन प्लस ऑन हमेशा क्या होगा ऑन होगा, जब सभी इनपुट ऑन होंगे तो आउटपुट भी क्या होगा ऑन होगा, ये इसका मतलब है। यहां पर गलती से भी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 नहीं लिखा जाएगा, ये यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 का मतलब यहां पे 1 है, इसका अर्थ है कि ऑन ये प्लस ऑन या ऑन अथवा ऑन इक्वल टू ऑन। तो यानी आउटपुट ऑन अवस्था में कब है कि आउटपुट ऑन अवस्था में, और गेट का आउटपुट ऑन अवस्था में तब होगा जब कोई एक इनपुट या एक से अधिक इनपुट या सब इनपुट क्या हो ऑन अवस्था में हो, तो आउटपुट ऑन अवस्था में होगा, और यदि सब के सब इनपुट ऑफ अवस्था में हो तो आउटपुट भी क्या होगा ऑफ अवस्था में होगा। अब जो है ये जो लॉजिक गेट और गेट है ये बनाया किससे जाएगा, तो और गेट बनाया जाता है पीएन डायोड से। यहां पर हमने इसका वास्तविक परिपथ ले रखा, ये पी सिरा, ये एन सिरा, ये पी सिरा, ये एन सिरा। तो इसको बनाते कैसे हैं, ये इसका वास्तविक परिपथ हम दिखा रहे हैं इसमें।
ये दो पीएन डायोड हैं, एक पीएन डायोड D1, दूसरा पीएन डायोड D2। तो इसमें क्या करते हैं, दो पीएन डायोड लेंगे, इनके NN सिरों को यहां पर जोड़ दिया और इससे जो है एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया R और प्रतिरोध का अगला सिरा भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित कर दिया मतलब इस प्रतिरोध के अगले सिरे का विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। ऐसे यहां पे एक बैटरी ली, इस बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी है, माना 5 वोल्ट की बैटरी है। तो इस बैटरी की धन प्लेट ऋण प्लेट, धन प्लेट ऋण प्लेट है। बैटरी के ऋण प्लेट को भू संपर्कित कर दिया, यानी बैटरी के ऋण प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया। तो ये क्या हो गया, ऋण प्लेट 0 वोल्ट पे आ गई। और ये जो धन प्लेट है ये अभी भी क्या है, धन 5 वोल्ट पे है। तो यहाँ पर ये बैटरी ली गई है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे कैसे इसको ट्रुथ टेबल को कैसे समझाएंगे कि A को हमने देखिए A0 B0 कैसे करेंगे इसको, कि A वाले को 0 मतलब निम्न विभव, तो A को 0 करना मतलब A को आप किससे जोड़ेंगे, ऋण प्लेट से, या निम्न विभव मतलब ये 0 वाले से। 0 विभव किसका है, पृथ्वी का। A को भी 0 किया, B को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये A और B इस समय निम्न विभव से जोड़ रखे, अर्थात P सिरे, इन दोनों डायोड D1 D2 के P सिरे किससे जुड़े, निम्न विभव से। तो जब किसी पीएन डायोड का P सिरा निम्न विभव से जुड़ा हो और तो N सिरा उच्च विभव से जोड़ा जाएगा, N सिरा उच्च विभव से जुड़ गया। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों डायोड क्या होंगे, ये उत्क्रम अभिनत के अनुसार जुड़ जाएंगे। अर्थात इस कंडीशन में जब A बराबर 0 B बराबर 0 अर्थात A और B को इस ऋण प्लेट से जोड़ दिया यानी निम्न विभव से जोड़ दिया, उस समय दोनों डायोड उत्क्रम अभिनति, पश्च अभिनति अर्थात रिवर्स बायस सर्किट के अनुसार जुड़े हुए माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन दोनों डायोडों से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस प्रतिरोध का ये वाला बिंदु, ये बिंदु 0 वोल्ट पे आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर ही क्या होगा, हमारा आउटपुट शो करेगा। इसलिए यहाँ पर क्योंकि इस टाइम यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, ये 0 वोल्ट, ये पहले से 0 वोल्ट था, तो 0 माइनस 0 0 अर्थात y का मान क्या आ गया, 0 आ गया, निम्न विभव आ गया, इसलिए y 0 है। अगली कंडीशन देखिए A बराबर 1, तो A बराबर 1 का मतलब है कि A को हमने किससे जोड़ दिया, उच्च विभव। 1 का मतलब उच्च विभव, 0 का मतलब निम्न विभव। तो या A का मतलब है, 1 का मतलब है धन 5 वोल्ट, अब B का मतलब ये 0 का मतलब है 0 वोल्ट। यहां पर ये मानेगा 1 का मतलब धन 5 वोल्ट उच्च विभव, B 0 का मतलब निम्न विभव जो कि यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो जब भी 1 पे जोड़ना हो, 1 करना हो तो हम 5 वोल्ट से जोड़ेंगे, जब भी 0 करना हो तो ऋण प्लेट यानी पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे इसको। अब देखिए इसको A1, तो A को हमने जोड़ दिया, 1 का मतलब उच्च विभव धन 5 वोल्ट यानी धन प्लेट से जोड़ दिया, और B को जोड़ दिया हमने पृथ्वी से। तो इसलिए इस टाइम B की वैल्यू क्या होगी, 0 और A की वैल्यू क्या होगी, 1। तो जब A उच्च विभव से जुड़ गया तो उस समय ये वाला पीएन डायोड 1 D1 ये पहला डायोड है जो ये जो है अग्र अभिनति परिपथ के अनुसार जुड़ गया, अतः इससे धारा प्रवाहित होगी। परंतु ये वाला डायोड, ये दूसरा डायोड है, ये अभी भी इसका तीसरा निम्न विभव से जुड़ा है, ये उत्क्रम अभिनत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये दोनों, ये दूसरा डायोड उत्क्रम अभिनति, पहला वाला डायोड अग्र अभिनति के अनुसार जुड़ा है। दूसरे डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, पहले डायोड से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी क्योंकि अग्र अभिनत है, ये चालन अवस्था में क्या रहेगा उस समय। और ऐसी स्थिति में पहले डायोड D1 से धारा प्रवाहित होने के कारण यहां पर क्या होगा, 5 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, ये 5 वोल्ट आ गया। तो जब भी यहां पर उच्च विभव आएगा तो हम कहेंगे y क्या है, ऑन अवस्था में है। ये y क्या हो गया, ऑन, इसका मान उच्च विभव हो गया तो y क्या हो गया, ऑन अवस्था में आ गया। इसके बाद तीसरी कंडीशन, देखिए जब A 0 है, A 0 और B 1, तो B 1 का मतलब B को हम उच्च विभव प्रदान करेंगे, B को हम धन 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, और A को हम किससे जोड़ेंगे, ऋण प्लेट से यानी 0 वोल्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, निम्न विभव देंगे, A को हमने निम्न विभव दिया, B को हमने उच्च विभव दिया। B को उच्च विभव दिया का मतलब है B ऑन हो गया, और A को हमने निम्न विभव दिया मतलब A ऑफ हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो पहला डायोड D1 है, ये इसका P सिरा निम्न विभव पर है तो ये उत्क्रम अभिनत के अनुसार जुड़ गया, जबकि डायोड D2 इसका P सिरा उच्च विभव पर है अर्थात ये अग्र अभिनत के अनुसार जुड़ गया। तो डायोड D2 इस समय
अगर अवनति में है ये चालन अवस्था में होगा, ये धारा प्रवाहित होगी, इससे धारा प्रवाहित होने होगी। और डायोड D1 उत्कर अवनति में है, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो परिणाम में क्या होगा, परिणामी रूप में डायोड D2 से धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ इस प्रतिरोध R के ऊपरी सिरे पर यहाँ पर पुनः उच्च वोल्टेज, उच्च विभव 5 वोल्ट का उत्पन्न हो जाएगा। जो विभव उच्च है वही यहाँ पर है, वही उच्च विभव यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 5 वोल्ट का उच्च विभव यहाँ पर आ गया, यहाँ पर का विभव उच्च है, इसका अर्थ है कि आउटपुट क्या है, ऑन अवस्था में है, इसलिए आउटपुट ऑन अवस्था में है। इसी प्रकार से यदि दोनों A और B, A का मान भी 1, B का मान भी 1, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, A भी धन 5 वोल्ट से जुड़ गया, B भी धन 5 वोल्ट से जुड़ गया, इनके N सिरे जो है इस टाइम पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। तो A और B ये 1-1 कैसे होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डायोडों के PP सिरों को उच्च विभव वाली धन प्लेट से जोड़ देंगे। ठीक है, इससे ये दोनों डायोड इस समय अग्र अवनति परिपथ के अनुसार जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके PP सिरे उच्च विभव पर हैं। ये दोनों डायोड D1 D2 अग्र अवनति परिपथ के अनुसार जुड़ गए, अतः ये दोनों डायोड क्या करेंगे, चालन करेंगे। चालन करता है, इनसे धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर इस प्रतिरोध के इस ऊपरी सिरे पे यहाँ पे 5 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर का विभव समय उच्च हो गया, अर्थात यही आउटपुट को शो करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर क्या है, उच्च विभव है, अर्थात आउटपुट ऑन अवस्था में है। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, उच्च विभव होने के कारण आउटपुट ऑन अवस्था में आ गया। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये इन दोनों डायोडों के परिपथ से समझाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि OR गेट का आउटपुट ऑन कब होगा, जबकि इसका कोई एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट या सभी इनपुट ऑन अवस्था में हो तो आउटपुट ऑन अवस्था में, और अगर सभी इनपुट ऑफ अवस्था में है तो आउटपुट भी ऑफ अवस्था में होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम एंड गेट और नॉट गेट दोनों को पढ़ाएंगे। इसमें जो नॉट गेट है, नॉट गेट में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और जो एंड गेट है उसमें हम पुनः डायोडों का यूज करते हैं। तो जो गेट हैं, गेट बनते हैं डायोड और ट्रांजिस्टर, और इनमें प्रतिरोधों को भी जोड़ा जाता है प्रतिरोधों से। ठीक है, थैंक यू।